औद्योगिक की इकाइयों के साथ साथ लघु और मध्यम इकाइयों के साथ मिलकर इस उत्पादन की क्षमता को हम लोग बढ़ाएं और देश की आर्थिक पहिया जो इस्पात के आधार पर चलती है, क्योंकि इस्पात अपने आप में एक आउटपुट होती है पर कई चीज़ों के लिए इनपुट बन जाती है, चाहे कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में हो, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में हो, कई क्षेत्रों में। और हमारी कोशिश होगी कि देश के आर्थिक पहिए को भी बढ़ाने में इस क्षेत्र का जो योगदान है, तो मैं अपने दिल की गहराइयों से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है और मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस क्षेत्र में भी उनकी आकांक्षाओं के आधार पर, उनकी आशाओं के आधार पर, उनके विश्वास पर खड़े उतरने की। मैंने कल ही प्रभार संभाला है। मैं उन व्यक्तियों में से नहीं हूं जो क्षेत्र को समझने के पहले ही व्याख्यान करूं। मुझे थोड़ा समय लगेगा इस मंत्रालय और इस क्षेत्र को समझने के लिए, पर ये जरूर विदित है कि किसी भी देश की आर्थिक प्रगति में, किसी भी देश के आर्थिक विकास में इस्पात का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। आज विश्व में भारत द्वितीय सबसे बड़ा उत्पादक है इस्पात का। 120 मिलियन मेट्रिक टन हम लोगों का उत्पाद है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमने टारगेट रखा है कि अगले 8 सालों में वर्तमान के उत्पादन को हम लोग डबल करके 240 मिलियन मेट्रिक टन करेंगे। इस क्षेत्र में हमारा मध्यम एवं लघु उद्योग भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। करीब 50 से 52% उत्पादन लघु और मध्यम उद्योग के करीब 3000 इकाइयों के द्वारा किया जाता है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि बड़े औद्योगिक की इकाइयों के साथ साथ लघु और मध्यम इकाइयों के साथ मिलकर इस उत्पादन की क्षमता को हम लोग बढ़ाएं और देश की आर्थिक पहिया जो इस्पात के आधार पर चलती है, क्योंकि इस्पात अपने आप में एक आउटपुट होती है पर कई चीज़ों के लिए इनपुट बन जाती है, चाहे कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में हो, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में हो, कई क्षेत्रों में। और हमारी कोशिश होगी कि देश के आर्थिक पहिए को भी बढ़ाने में इस क्षेत्र का जो योगदान रहता है, उस योगदान को हम लोग। नागरिक उड्डयन मंत्री बनने के बाद आपने मध्य प्रदेश को बड़ी सौगातें दी। इस्पात एक बड़ा मंत्रालय है। जैसे मुझे 24 घंटे हुए हैं कार्यभार संभालने में। मेरी सदैव एक भूमिका रहती है कि उस क्षेत्र को पहले समझूं, सभी विशेषज्ञों से चर्चा करूं, फिर आगे का मार्ग में प्रशस्त करूं। मैं केवल टिप्पणियों में विश्वास नहीं रखता, मैं ठोस काम में विश्वास रखता हूं और उस रास्ते पे मैं चलने की कोशिश करूंगा। अभी 24 घंटे हुए हैं, मुझे सब कुछ मालूम है भाई। थोड़ा मुझे समय दीजिए आप, जैसे आपने मुझे नागरिक विमानन क्षेत्र में दिया था। आपने देखा है कि मेरी जो कोशिश रही है पिछले अब 1 साल, आज के दिवस पर 1 साल हो गए मुझे, चाहे फ्लाइट कनेक्टिविटी के विषय में, चाहे नए हवाई अड्डे के निवेश के विषय में, चाहे जबलपुर हो, चाहे भोपाल हो, इंदौर हो या ग्वालियर हो, मेरी एक भूमिका बनाने की मैंने कोशिश की है इस क्षेत्र में और पूरे देश में। बहुत सारे क्षेत्रों को हमने जोड़ने की कोशिश की है। अब परसों प्रधानमंत्री के द्वारा एक नया एयरपोर्ट, तो एक बहुत बड़ी देन झारखंड के लिए होने जा रही है, देवघर में उसकी शुरुआत होने जा रही है, उद्घाटन होने जा रहा है। और केवल एयरपोर्ट का उद्घाटन नहीं हो रहा है, लेकिन उसके साथ प्रधानमंत्री जी ने ये निर्देश भी दिए थे कि फ्लाइट कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए। तो कोलकाता से देवघर का पहला फ्लाइट भी हम उसी दिन 12 तारीख को ले जा रहे हैं। तो देश को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रधानमंत्री की एकाएक संकल्प है, उस संकल्प के साथ हम लोग उनके निर्देश के अनुसार कार्य कर रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।